हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीडी बंच। आज मैं आपके लिए एक सुंदर सा गजरा या टियारा या आपके लिए एक ब्यूटीफुल सी हेयर एक्सेसरीज़ लेकर आई हूँ जो बिल्कुल डिफरेंट है और आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में इसको कैरी करने का मौका मिलेगा। आप इसे किसी भी ड्रेस के साथ, चाहे वो ट्रेडिशनल हो, चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे वो मिडी हो, चाहे वो जीन्स टॉप हो, या आप किसी भी तरह की ड्रेस के साथ इसे ईज़िली कैरी कर सकती हैं। ये हर एज ग्रुप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए, मैंने 3 टाइप के आपको तरीके बताए हैं जिस तरह आप इसे कैरी कर सकते हैं, और एक मैं आपको नहीं दिखा पाई। अगर आप चाहें तो ये जो मैंने एक्सेसरीज़ बनाई है, इसके फ्लावर्स को आप ऊपर की तरफ भी बन पे ले सकती हैं, और इसके बहुत सारे तरीके हैं। मैंने इसे बिल्कुल ईज़िली जो है फ्लेक्सिबल बनाया है, जिसे आप कैसे भी अपने ड्रेस में भी लगा सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये सैटिन का रिबन लिया हुआ है। ये 3 इंची चौड़ा रिबन है और मैंने B7000 लिया है, जो बहुत काम आने वाला है। इसके साथ मैंने ये लाइटर लिया हुआ है। आप सोचेंगे लाइटर का क्या यूज़ है, तो अभी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। इसके साथ मैंने ये दफ्ती की टुकड़ी ली हुई है, जो आप देख सकते हैं कुछ 6 सेंटीमीटर लंबी है और 3 सेंटीमीटर चौड़ी है। अब मैंने 3 सेंटीमीटर इसलिए लिया है क्योंकि मेरा रिबन भी 3 सेंटीमीटर चौड़ा है। आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से करिएगा। इसके अलावा सिज़र मैंने यूज़ की है। तो सबसे पहले मैं इस दफ्ती की टुकड़ी को उठाने वाली हूँ और इस दफ्ती की टुकड़ी पे मैं ये रिबन को लपेटने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो एक्स्ट्रा कुछ फरी टाइप का निकला हुआ था, उसे मैंने कट कर लिया है और ये लाइटर के हेल्प से इसको थोड़ा सा मैंने जला दिया है, ताकि इससे जो थ्रेड है वो ना निकले, और इसका यही यूज़ आने वाला है। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा इसे पीछे की साइड पे मोड़कर इसे फ़ोल्ड करना शुरू कर दिया है, ताकि ये कहीं से भी छोटा ना हो। एक्चुअली जब आप इसे फ़ोल्ड करते हैं तो पहला वाला जो टुकड़ा होता है वो अक्सर जो है छोटा हो जाता है, इसलिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके करिएगा। और इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मुझे फॉलो करना और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, ये मैंने इसके चारों तरफ फ़ोल्ड करना शुरू कर दिया है, और फ़ोल्ड करने के बाद मैंने वो दफ्ती निकाल दी थी और इसे दोनों साइड से कट कर लिया है। मैंने इसको टोटल 7 टाइम्स किया हुआ है। 7 टाइम्स फ़ोल्ड करने पर ये मेरे 14 पीस तैयार हो गए हैं। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितनी आपको रोज़ के पेटल्स बनाने हो उस हिसाब से आप इसके पेटल्स बढ़ा या घटा सकते हैं। मुझे 14 बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, इसलिए मैंने इतने लिए हैं, और 1-2 मैंने एक्स्ट्रा बनाए हुए हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने इन पेटल्स को अब कट करना शुरू कर दिया है साइड से। मैं इसे साइड से कुछ इस तरह से टेढ़ा इसे कट कर रही हूँ। दोनों साइड से मैंने दोनों साइड पे कर लिया है। देखिए, इस तरह से मीन्स मैंने चारों साइड पे बराबर एक ही तरीके से किया हुआ है। आपको कोई दिक्कत होती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिएगा। और जिस तरह से मैं ये पेटल बनाऊंगी, इसी तरीके आपको सारी पेटल्स तैयार करनी है। तो मैं एक का ही तरीका बता रही हूँ आपको। और अब मैंने इसे इस लाइटर की हेल्प से चारों तरफ इस लाइटर को चलाना शुरू किया है, ताकि जो इसके थ्रेड आसपास से निकलते हैं वो निकलने बंद हो जाएं, और आपका जब फ्लावर भी हो, बन भी जाए, तो भी ये बिल्कुल सिक्योर हो जाए, बिल्कुल भी इससे थ्रेड ना निकले। देखिए, बहुत ज़्यादा इसे नहीं चलाना है, बिल्कुल दूर से ही इसको फायर इसकी दिखानी है। दूर से ही इसकी आग से मुझे इसके थ्रेड को जलाना होता है। ज़्यादा पास नहीं लेके आएंगे, नहीं तो ये हमारा रिबन ही जल जाएगा। फिर हम इसे सेंटर से इसे फ़ोल्ड कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हल्का सा हम लाइटर चलाएंगे। तो लाइटर हम इसलिए चला रहे हैं ताकि इस पे एक निशान बन जाए कि हमें बीच से ही इसे फ़ोल्ड करना है, क्योंकि सैटिन का रिबन बहुत चिकना होता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको सब पे एक एक सिलाई चलानी पड़ेगी। उससे बेटर ये है कि आप ये कर लीजिए, और आपको पता भी नहीं लगेगा, और आपका टाइम भी बहुत बचने वाला है। आप डिफरेंट कलर की ईज़िली बना लेंगे। इसी तरीके से आपको ये सारे बनाने हैं। देखिए, मैंने सेम तरीके से सेम मेथड से बना लिया था, और 1-2 मैंने आपको बताई थी कि 1-2 आप एक्स्ट्रा बना लीजिएगा। होता ऐसा है कि कुछ पेटल्स ख़राब हो जाती हैं या बनाने में कुछ एक्स्ट्रा चिपक जाती हैं, तो इसलिए मैंने 1-2 एक्स्ट्रा बनाई थी। इसके अलावा मुझे लास्ट में एक और चाहिए होगा, तो टोटल 15 पीस बने हुए थे मेरे। 15-16 आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। ये देखिए, मैंने एक छोटी सी डिब्बी ली हुई है, और इसके अंदर से मैंने इसे अंदर से डालना शुरू किया है। हाँ, ध्यान रखिएगा कि जो मैं पेटल्स को जो मैं कर रही हूँ
जो आग इसके दे रही हूँ, मैं इसके उल्टे साइड से दे रही थी, सीधे साइड से मुझे इसके अंदर डालना है ताकि जो रोज़ है वो सैटिन की साइड से ही दिखे, सीधे साइड से ही दिखे। जब मैं इसे सीधा करूँ तो देखिए मैं 1 बाय 1 इसे इसके डिब्बी के अंदर डालती जाऊँगी और अच्छे से डिब्बी के अंदर सेट कर दूँगी। ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और सबके कॉर्नर से मैं ग्लू गन की हेल्प से इसे चिपकाती जा रही हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको और भी क्लियरली इसका वीडियो भेज दूँगी और आपको और भी तरीके बनाऊँगी इसे और क्लियरली विजिबल करने के लिए और अच्छे से बनाने के लिए। तो देखिए इस तरह से मैंने सबके साइड में ग्लू लगाने स्टार्ट की है ग्लू गन की हेल्प से। आप ये काम किसी और चीज़ से मत करिएगा, क्योंकि इससे ये बहुत अच्छे से बन के तैयार होता है और आपको ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं करना होता है। तो आपको 1 बाय 1 आपको इसी तरह से पेटल्स चिपकाने जाना है, चिपकाते जाना। और देखिए इस तरह से इसका लुक आ रहा है, इस तरह से डिब्बी के अंदर आएगा। कोई भी खाली डिब्बी आप ले सकते हैं, ना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए ना छोटी। तो आप जैसे लूडो की गोटी वाली होती है ना डिब्बी, तो आप वो भी ले सकते हैं ईज़िली, या आपकी कोई दवाई की डिब्बी हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये जस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है। और देखिए आजकल ये फ्लावर कितने महंगे आते हैं, आप इसे डेकोरेशन पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत सारे आपको आइडियाज़ देती हूँ कि एक फ्लावर आज आप मार्केट में लेने जाएंगे तो ईज़िली आपको 25 to 30 रुपीज़ का मिलता है, लेकिन ये ईज़िली आप ज़रा से सैटिन रिबन से जो 5 रुपये मीटर मिलता है, आप उससे बहुत सारे आप रोज़ और पेटल्स बना सकते हैं, पत्तियां बना सकते हैं। और अपनी जो है इस तरह से आप हेयर एक्सेसरीज़ हो, मालें हो, या आपको कोई डेकोरेशन का यूज़ करना हो तो आप इस तरह से बहुत सारे कर सकते हैं, बनाकर उसको सेल कर सकते हैं। मैं आपको स्मॉल बिज़नेस के बहुत सारे आइडियाज़ देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि घर में लेडीज़ सोचती हैं कि मैं कुछ अर्निंग करूँ बैठे बिठाए। तो देखिए बातें करते करते मैंने ये अपने रोज़ को पूरा कर दिया है और अब मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर लिया था और मैं इसे अब खोलने जा रही हूँ। और ये देखिए मेरा कितना सुंदर सा रोज़ बन के तैयार हो गया है। मैंने 14 पेटल्स उसी तरीके से लगाई थी, आप कम ज़्यादा और आपको जैसा भी पसंद आ रहा है। अगर आपको और घना चाहिए तो आप इसकी पेटल्स जो है 20 से 22 कर सकते हैं, 24 भी कर सकते हैं, जितना आपको हैवी बनाना हो। मैंने चूँकि हेयर एक्सेसरीज़ के रूप में इसे बनाया है इसलिए इतना मुझे बेटर लगा था। अब देखिए मैंने एक कांच का ग्लास ले लिया है छोटे साइज़ का, उसके पीछे मैं इसे रख रही हूँ क्योंकि आगे का काम मैं इसी के ऊपर रखने वाली हूँ, क्योंकि ये अभी अभी बना है तो मैं नहीं चाहती कि इसकी सेटिंग ख़राब हो। तो देखिए मैंने ये एल्युमिनियम वायर लिया हुआ है, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, आप इसे किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं और ये जल्दी टूटता भी नहीं है। बल्कि मैं कहूँ कि ये एक ज्वेलरी वायर होता है। इसका यूज़ मैंने पहले भी किया हुआ है। तो देखिए मैंने एक जो एक्स्ट्रा पेटल ली थी उसके ऊपर मैंने ये एल्युमिनियम वायर रख दिया है जो गोल्डन कलर का है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। और उसके बाद थोड़ी सी ग्लू लगा के मैंने इसे इस तरह से फ़ोल्ड किया हुआ है, आप इज़िली देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, मैं बार बार आपसे कमेंट करके कह रही हूँ कि प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। देखिए इस तरह से मैंने लंबी साइड पे B7000 लगाई है और उसके बाद मैंने इसे अच्छे से चिपका दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे से इसे वायर से बांध दीजिएगा या धागे से बांध के इसे मजबूत कर लीजिएगा। मैंने बाद में इसे वायर से ज़रा सा दबा दिया था नीचे की साइड से, जो हिस्सा मैं पकड़े हुए हूँ। आप चाहें तो इसे धागे से भी लगा सकते हैं ताकि ये खुलने ना पाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर B7000 अंदर की साइड लगाया हुआ है और इसको मैंने बहुत अच्छे से लगाया है सफाई से, कहीं इधर उधर नहीं लगना चाहिए। और उसके बाद मैंने ये जो वायर पे मैंने एक पेटल चिपकाया हुआ है इस तरह से फ़ोल्ड करके, उसे मैंने लगाना शुरू किया। देखिए सीधा करने के बाद ये इस तरह से आ गया और बीच में मैंने एक पर्ल रख दिया है, वाइट पर्ल। आप पर्ल कोई और कलर का रखना चाहे तो रख सकते हैं, बहुत सारे कलर्स आते हैं, लेकिन वाइट बिल्कुल परफेक्ट लगेगा, बहुत सुंदर लगने वाला है। और देखिए ये रोज़ कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। ठीक इसी तरह मैंने दूसरा भी दूसरे एंड पे बना लिया था इसी मेथड से। इसी तरह इसमें भी 14 पेटल्स हैं और सेम मेथड है। और पीछे मैंने वैक्स स्ट्रिप काट के लगा दी थी। इसी तरह मैंने हल्का सा कट करके वैक्स स्ट्रिप चिपका ली। और देखिए ये मेरा जो है बेस तैयार हो गया है। ये मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये वायर है, आप किसी भी तरह ऐसा एक्सेसरीज इसे यूज़ कर सकते हैं।
हेयर पे और कैसा भी रूप दे सकते हैं आप, कैसे भी लगा सकते हैं आप। दोनों रोज़ एक साथ भी फ़ोल्ड करके लगा सकते हैं, या जो मैंने आपको तरीके दिखाए हैं अपनी फ़ोटो में, आप वैसे भी इसे डिफ़रेंट डिफ़रेंट टाइप से लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने ये कुछ सिल्क थ्रेड के इस तरह से फरी डोरी आती है, मैंने इसे ले लिया है। आप मोस्टली इसे कहाँ देखेंगे, तो आप इसे क्राफ्ट की दुकानों में देखेंगे, और आपने क्रिसमस ट्री पे भी देखा होगा, इसी से ही क्रिसमस ट्री बनते हैं। मैंने आज इसे इस तरह से यूज़ किया है। मैंने 3 ले लिए हैं, जितना बड़ा वायर है उससे ज़रा से बड़े साइज़ का लिया था। ऊपर से मैंने गांठ बांधी थी तीनों पे और चोटी जैसी गूँथ ली है, और इस तरह से देखिए ये इस तरह से मोटा हो गया है और बहुत फ्लेक्सिबल और बहुत चिकना होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इस तरह से इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ इसके चारों तरफ। और सबसे पहले मुझे फ़ोल्ड करने से पहले इस पे ग्लू लगानी थी, तो मैंने थोड़ा सा सेट करके देख लिया था। आप भी पहले कुछ भी काम ग्लू करने से पहले उसे सेट करके देख लिया करिए, नहीं तो आपका जो है ख़राब हो जाएगा और ग्लू की वजह से आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। ऐसे आप सही कर कर भी चेक कर सकते हैं कि कोई गड़बड़ तो मुझसे नहीं हुई है। इस तरह से आपको फ़ोल्ड करते जाना है और बीच बीच में वायर में प्लीज़ ग्लू लगाते जाइएगा। देखिए मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके जैसे एक साइड पे किया है वैसे ही दूसरे एंड पे कर लिया है। और अब आपको लग रहा होगा कि कितना प्रेटी लग रहा है, तो सोचिए हमारे बालों पे जाने के बाद कितना प्रेटी लगने वाला है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे फ़ोल्ड किया हुआ है, क्योंकि मुझे इसे जूड़े पे लगाना है। अगर आप चाहे तो इसे उल्टा करके या सीधा करके किसी भी तरह से इसे आप लगा सकते हैं, और बहुत बढ़िया लुक आने वाला है। अगर आपको रोज़ नीचे चाहिए या आपको ऊपर चाहिए, तो आप नीचे उल्टा करके इसे लगाइएगा। और देखिए मैं अब इसे थोड़ा सा सजाने वाली हूँ, तो इसके लिए मेरी एक बैंगल टूट गई थी, तो उसमें यही सब लगा हुआ था। तो मैंने इसके रिंग्स जो मोती के बने हुए थे और छोटे छोटे पैच लगे हुए थे, मैंने उस कड़े से निकाल लिए हैं और उसी वेस्ट मटेरियल से इसे तैयार किया हुआ है। तो देखिए मैंने थोड़ी सी ग्लू गन से ग्लू डाली हुई है, और थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैं रिंग और रिंग के अंदर ये जो एक छोटा सा पैच था इसे मैं लगाती जा रही हूँ। बहुत प्रिटी लगने वाला है। ये भी ग्रीन कलर का था और हल्का सा स्टोन की चमक थी, तो इसलिए ये बहुत अच्छा लगने वाला है। और मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपके पास इस टाइप का कुछ भी नहीं है, तो आप मार्केट में नग मिलते हैं वो आप लगा सकते हो, या आप कोई भी लैस से कोई भी पैच निकाल के लगा सकते हो। तो देखिए मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसे लगा दिया था बराबर साइड पे। एक साइड पे जितना रहेगा उतना ही बगल के साइड पे भी आपको लगाना है। एक के सामने एक लगाना है और बराबर से ही लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऊपर नीचे मत लगाइएगा। और लास्ट में मैंने फाइनल टच देने के लिए मेरे पास एक पुरानी सी पड़ी हुई थी नग की, इस टाइप से पिन पड़ी हुई थी। आप इसे फाइनल लुक देने के लिए ये भी लगा सकते हैं। बहुत प्रिटी लगने वाला है। आपसे उल्टा सीधा मैंने आपसे कहा, आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा लुक देने वाला है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये स्टाइल कैसा लगा, और आपको मेरी ये तीनों स्टाइल लगाने के बाद कैसी लगने वाली हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।